चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिकल लाइट वेव्स हैं प्रोपगेटिंग इन द सेम डायरेक्शन। फेज डिफरेंस इनका दे रखा है डेल्टा। आफ्टर द सुपरपोज द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टिंग वेव विल बी प्रोपोर्शनल टू। बताइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन थर्ड ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम जानते हैं कि जब सेम इंटेंसिटी की बात आती है, आइडेंटिकल वेव्स है मतलब इंटेंसिटी सेम है, और जब उनको सुपरपोज करते हैं तो आंसर इज कॉस स्क्वायर 5/2 या डेल्टा यहाँ पे दे रखा है तो डेल्टा बाई 2। ये इसका आंसर होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। खास बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज हाफ, तो d/2 कर दिया, सॉरी d/2 कर दिया। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इन द स्क्रीन इज डबल, 2d कर दिया। फ्रिंज विड्थ पे फर्क पूछा है, जल्दी बता दो आंसर क्या आना चाहिए। फ्रिंज विड्थ का थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन 4 टाइम्स हो जाएगा, क्वाड्रपल हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला होता है लैम्डा d बाय d। दिस इज द फ्रिंज विड्थ। सो यहाँ से अपन बता सकते हैं आराम से इसको लैम्डा, तो ठीक है दोनों के लिए सेम रहेगा। इस बार आपने इसको कर दिया 2d और इसको कर दिया d/2, तो ये ऊपर हो गया 4 टाइम्स d/t, तो ये 4 टाइम्स हो गया, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, सेटअप दे रखा है, स्मॉल d 0.5 mm है, कोहेरेंट सोर्सेज हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन पे एक होल है एट अ 0.1 mm अवे फ्रॉम द सेंट्रल लाइन। यहाँ पे सेंट्रल लाइन है, इससे यहाँ पे एक होल है। व्हाइट लाइट भेजी गई है, which wavelength passing through the hole has a strong intensity। ये आपसे पूछा गया है, तो बेसिकली होल से अपने कोई मतलब नहीं है। आपसे पूछा गया कि इतने डिस्टेंस पे यहाँ जो आएगी उस पे कौन सी वेवलेंथ आपको मिलने वाली है, तो व्हाइट लाइट वाला YDAC यहाँ पे आपको काम आएगा। हम्म कैसे करेंगे? मैक्सिमम की बात हो रही है, स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी मतलब मैक्सिमम बनना चाहिए उस वेवलेंथ का। ठीक है, तो जो भी वेवलेंथ है लैम्बडा, उसका मैक्सिमम बनता है n लैम्बडा करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ जो n लैम्बडा है वो किसके बराबर होना चाहिए? पार्ट डिफरेंस इज n लैम्बडा, एंड पार्ट डिफरेंस वी नो कैन बी रिटन एज y d/d। दिस कैन बी द पार्ट डिफरेंस। ये बात हम जानते हैं, अगर ये y डिस्टेंस है सेंट्रल मैक्सिमा से, तो किसी भी डिस्टेंस y पे स्क्रीन पे जो पार्ट डिफरेंस होता है कैन बी रिटन एज y d/d। क्योंकि यहाँ पे कैपिटल D इज मोर मच मोर देन स्मॉल d, इसलिए मैं ये अप्रोक्सीमेशन सीधा यूज कर सकता हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं d sin थीटा को पार्ट डिफरेंस लेता। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इफ d इज मच मच मोर देन स्मॉल d, तो आप सीधा पार्ट डिफरेंस ले सकते हैं y d/d। अगर ऐसा नहीं है, इफ नॉट, तो आप पार्ट डिफरेंस लेंगे d sin थीटा के बराबर। इस बात का ध्यान रखेंगे हमेशा।
तो यहाँ पे हम ले सकते हैं, मैंने ले लिया है और मैक्सिमा की बात हो रही है, लैम्डा कर लिया है। तो यहाँ से अपने को वेवलेंथ चाहिए, तो लैम्डा कैन बी रिटन एज वाई डी बाय एन डी। तो लैम्डा वाई आपको दे रखा है 0.1 mm, सॉरी 1 mm। ये स्क्रीन से कितना नीचे पॉइंट है 1 mm का, तो 1 mm इज 10⁻³ स्मॉल डी आपको दे रखा है 0.5 mm, तो 0.5 इंटू 10⁻³ एन, और कैपिटल दे रखा है 50 सेंटीमीटर इंटू 10⁻²। तो यहाँ से अगर देखें तो लैम्डा इज इक्वल टू, ऊपर आ रहा है -6, नीचे -2, तो -4, -5, और ये भी कैंसिल हो गया 5 से 5, तो -6, तो 10⁻6 बाय n, ये आपको मिल रहा है लैम्डा इन मीटर्स। आपके जो सारे ऑप्शन है वो नैनोमीटर्स में है, तो अपन क्या करते हैं, इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, 1000/n नैनोमीटर्स, ये आपका आ जाएगा लैम्डा। अब आप n के वैल्यूज चेक कर लो, 1 2 3 रखो, और आपको जो रेंज दे रखी है व्हाइट लाइट वाली, उस रेंज में आपको जो भी मिल गई वो आपका आंसर हो जाएगा। तो n के वैल्यूज पुट करते हैं, n इक्वल टू 1 रखूंगा तो लैम्डा आपको मिल रहा है 1000, उस रेंज में नहीं है तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। n2 रखूंगा तो आपको लैम्डा मिलेगा 500 नैनोमीटर्स, क्या इस रेंज में है? बिल्कुल है, इस रेंज में है ये, तो आपका आंसर हो जाएगा 500 नैनोमीटर्स वाला ऑप्शन। अच्छा, n इक्वल टू 3 रख के देख लो, कहीं और तो कोई नहीं मिल रहा आपको, तो यहाँ से लैम्डा मिलेगा 333 नैनोमीटर्स, 1000/3 वाला हिसाब, तो वो इस रेंज में नहीं है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक ही मैक्सिमा इस रेंज में बनेगा और वो किसके करस्पॉन्डिंग बनेगा, 500 नैनोमीटर्स के करस्पॉन्डिंग बन जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। तो जब ऐसे ओवर रेंज ऑफ वेवलेंथ की बात हो रही हो, तो आपको एन के साथ इसको यूज करना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा वेवलेंथ डोमिनेट करेगी। तो व्हाइट लाइट वाला ये बात ध्यान रखिए, हमेशा करना वही है, YTAC वाला ही अपने यहाँ पे अपन ने किया है, बस इस बार अपने को एन नहीं था, अपन ने एन यहाँ पे अलग अलग रख के देख लिया, उससे अपने को वेवलेंथ मिलती चली गई। नेक्स्ट, हाइगन थ्योरी। हाइगन ने क्या बोला था? ईथर वाली थ्योरी हाइगन की है बेसिकली, ल्यूमिनिफेरस ईथर, ये थ्योरी हाइगन ने दी थी। तो ठीक है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। YTAC है, intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is k। पाथ डिफरेंस लैम्डा दे रखा है, इंटेंसिटी k दे रखी है। इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज λ/4 विल बी। बता दो यार, आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। जब लैम्डा है पाथ डिफरेंस, तो इंटेंसिटी मिल रही है k के बराबर। जब पाथ डिफरेंस आपने कर दिया λ/4, तो पूछा है इस बार इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी। सॉल्व करके बताएंगे आंसर आप लोग। सर सी ऑप्शन। हाफ हो जाएगी, बिल्कुल ठीक बात है। जब पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है तो अपन जानते हैं फेज डिफरेंस होता है 2π, और जब फेज डिफरेंस 2π होता है तो इंटेंसिटी होती है मैक्सिमम, वो कितनी होती है 4I0 के बराबर, है ना? कैसे आया था ये, I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर 5/2, और I0 वॉज 4I, ऐसा अपन जानते हैं दोनों स्लिट से जो आती है। सो बेसिकली जो आपको I दे रखी है, ये आपको 4I0 यानी मैक्सिमम वाली आपको दे रखी है यहाँ पे। ओके, अब आपको पूछा गया है इधर, जब λ/4 हो जाएगा तो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा 1/4 टाइम्स, 1/4 टाइम्स मतलब π/2। इस बार आप इंटेंसिटी निकालेंगे, दिस इज k। इस बार जो आप इंटेंसिटी निकालेंगे, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला फिर से क्या आता है, I0 cos स्क्वायर 5/2, तो यहाँ से आएगा I0/2, I0/2, तो इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, बेसिकली हाफ हो गया मतलब k/2 हो गई। ये आपका आंसर आ गया, खत्म बात।
यहाँ आती है मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नॉट, ये आपको के बराबर दे रखे थे। यहाँ पे इंटेंसिटी हाफ हो गई है फाइव के साथ, तो आंसर इज k/2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। टू कोहेरेंट सोर्सेज S1 S2 दे रखे हैं, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। AB इज इरेगुलर वायर लाइंग एट अ फार डिस्टेंस। फार डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, आप इसको ले सकते हैं। λ/t आपको दे रखा है ये एंगल BOA, ये एंगल आपको बहुत छोटा सा दे रखा है 0.12 डिग्रीज। हाउ मेनी ब्राइट स्पॉट्स विल बी सीन ऑन द वायर इंक्लूडिंग पॉइंट A एंड B, ये आपसे पूछा है। कितने मैक्सिमाज आपको यहाँ पे मिल सकते हैं इस एंगल के अंदर, ये आपका क्वेश्चन है। बताइए कैसे करेंगे। याद करो एंगुलर फ्रिंज विड्थ वाला एक क्वेश्चन किया था आपने, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। theta is equal to 2n plus 1 lambda upon 2 alpha वो वाला। देख अपन लिखते थे फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आप लिखते हो लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अब ये तो फ्रिंज विड्थ होती है ये वाले, ये दिस इज बीटा। मुझे इसका एंगल अगर चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना, तो मैं इसको एक आर्क की तरह मान सकता हूँ। तो यहाँ पे जो आपका ये एंगल बनेगा इसको बोल सकता हूँ बीटा थीटा, मतलब एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ये हो जाएगा बीटा बाय डी के बराबर विच इज लैम्डा बाय डी। तो ये आपकी होती है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ये आर्क की तरह माना जा सकता है, दिस आर्क लेंथ इज बीटा एंड दिस रेडियस इज कैपिटल डी। तो दिस बीटा थीटा यानी एंगल फ्रिंज विड्थ आपको मिल जाएगी बीटा बाय डी से। तो ये आपको दे रखा है ऑलरेडी लैम्डा बाय डी 10⁻³ तो ये आपकी हो गई एक एंगुलर फ्रिंज विड्थ 10⁻³ आपका टोटल एंगल कितना है 0.12 डिग्रीज, और अपने को सब कुछ चाहिए रेडियन में, तो रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, अपने को मिल जाएगी नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो इसमें आप आ रही हैं वो कितनी आ रही, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस एक्चुअली, वो इसमें कितनी आ पाएंगे तो देख लेते हैं। ये आपको मिलेंगी टोटल एंगल डिवाइडेड बाय एक का कितना एंगल है वो, टोटल एंगल इज 0.12 डिग्रीज, डिग्रीज को कन्वर्ट करते हैं पाई बाय 180 से रेडियन में, और बीटा थीटा आपके पास है 10⁻³ इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं आंसर क्या आता है। ऊपर ये चीजें हैं, ठीक है, मैं ऊपर लिख सकता हूँ 12 इंटू 10⁻² इंटू पाई, नीचे हो जाएगा 18 इंटू 10⁻², तो -2 कैंसिल, 12/18 इज 2/3 इंटू 3.14, तो ये आपको मिलेगा लगभग लगभग 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग आपका ये आंसर आ रहा है। मतलब ऐसी तीन इसमें फ्रिंजेस यहाँ पे आ सकती है, 2 पॉइंट समथिंग मतलब तीसरी भी थोड़ी सी तो आई गई है अंदर, तीसरे आ गई मतलब तीन आपको यहाँ पे ब्राइट स्पॉट्स मिलने वाले हैं, तो 3 ब्राइट फ्रिंजेस विल बी देयर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना था, उससे क्वेश्चन किया जा सकता है। नेक्स्ट, थिन फिल्म सोप सॉल्यूशन दे रखा है, lies on the top of a glass plate, okay, when visible light is incident almost normal to the plate, almost normal, two adjacent reflection maximas are observed at two wavelengths, this the minimum thickness of the soap solution is, ये आपका क्वेश्चन है। तो बेसिकली आप मान लीजिए कि ये ग्लास प्लेट है, उसके ऊपर एक सोप सॉल्यूशन है, ये सोप फिल्म हो गई, यहाँ पे ग्लास प्लेट है, और ऐसे ऊपर ऊपर एयर है यहाँ पे जिसमें से लाइट आ रही है, और ये अपने को मानना है कि लगभग नियर नॉर्मल इंसिडेंस वाला यहाँ पे अपन यूज करेंगे, नियर नॉर्मल। तो ये इंसिडेंट लाइट आई है, आपसे बोला गया कि यहाँ पे जो टू एडजेसेंट रिफ्लेक्शन मैक्सिमा, बेसिकली यहाँ से एक लाइट रिफ्लेक्ट होगी
कुछ लाइट अंदर ट्रांसमिट हो चुकी होगी और कुछ यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, और ये जब दोनों आगे चल के मिलेंगे, सुपरपोज करेंगी, तो यहाँ पे जो मैक्सिमा मिल रहा है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। एयर के लिए अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हैं 1 है, सोप का आपको दे रखा है 1.4 और उसका दे रखा है 1.5। मैक्सिमा की बात हो रही है, बात फिर से वैसी है, दो एडजेसेंट रिफ्लेक्शन मैक्सिमा, एडजेसेंट रिफ्लेक्शन मैक्सिमा मतलब टू कॉन्सेक्यूटिव मैक्सिमास यहाँ की बात हो रही है, टू कॉन्सेक्यूटिव मैक्सिमा। तो अगर एक मैक्सिमा एन पे मिलता है तो एक n-1 या n+1 पे आप ले सकते हैं इस तरीके से, तो टू कॉन्सेक्यूटिव मैक्सिमास, और उनकी वेवलेंथ आपको दे रखी है। तो ये क्वेश्चन वैसा ही हो गया है, बस ध्यान यहाँ पे पार्ट डिफरेंस का रखना पड़ेगा कि पार्ट डिफरेंस आप कितना लेंगे। टोटल पार्ट डिफरेंस कितना आएगा उसके करस्पॉन्डिंग आपको लेना पड़ेगा। चलिए मैं करके बताता हूँ। अपने को पता है कि जब मैक्सिमम मिल रहा है तो एन लेमडा वाला अपन केस याद फिर से कर सकते हैं। एन लेमडा के केस में n1 लेमडा 1, n2 लेमडा 2 और n, एक n ले लेते हैं, एक लेमडा आप यहाँ 420 ले लीजिए, इज इक्वल टू यहाँ पे अपन ले लेते हैं दूसरा n-1 और लेमडा 2 आपको दे रखा है 630। तो यहाँ से जब n कैलकुलेट करेंगे तो 420, 630 माइनस 420, इधर से कर लेते हैं इसको, 630 माइनस 420 इंटू n और इक्वल टू आ जाएगा 630। तो इसको जब माइनस करेंगे ये आएगा 210, तो n इज इक्वल टू 630 बाई 210, ये आया 3। तो बेसिकली आपके दो मैक्सिमास हो गए, एक हो गया 3, एक हो गया 2। ये दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमास थे जो आपके यहाँ पे कोइंसाइड कर रहे थे, ठीक है, इन दो वेवलेंथ्स के करस्पॉन्डिंग। अब आपसे पूछा है कि ये अचीव करने के लिए मिनिमम थिकनेस ऑफ द सोप सॉल्यूशन कितना होना चाहिए। अब मैक्सिमम ऑर्डर अपने को मिल गया, अपने को पता है कि पार्ट डिफरेंस होता है एन लेमडा के करस्पॉन्डिंग, एन लेमडा के करस्पॉन्डिंग पार्ट डिफरेंस अपने को यहाँ से देखना पड़ेगा कि यहाँ से पार्ट डिफरेंस कितना बन रहा है, उसके हिसाब से अपन लिखेंगे। तो पार्ट डिफरेंस कितना बनता है, पार्ट डिफरेंस अगर देखो तो बनेगा म्यू इंटू टी के बराबर। एयर से अगर चेक करें तो इसका आपने फॉर्मूला लिखा था ना, μ-1 इंटू टी के करस्पॉन्डिंग ये लिखा था। तो अगर मैं एयर को रेफरेंस लेके चेक करूं तो इसके लिए आप लिखेंगे यहाँ से जो सोप सॉल्यूशन से गया है इसके लिए आप लिखोगे μ-1 इंटू टी, यहाँ से आप लिखोगे फिर से μ-1 इंटू टी, एक बार एयर का म्यू, एक बार सोप का म्यू लोगे, एक बार ग्लास का म्यू लोगे, और फिर अपने को इन दोनों का पार्ट डिफरेंस चाहिए, एयर से तो नहीं चाहिए, अपने को पार्ट डिफरेंस चाहिए इन दोनों का। तो इन दोनों का पार्ट डिफरेंस हो जाएगा जितना इसने इसमें ट्रैवल किया है, ठीक है। हाँ, इसका पार्ट डिफरेंस अपन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से पार्ट डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। ये पूरा ट्रैवल कर रहा है एयर में, जब ये पूरा एयर में ट्रैवल कर रहा है तो मैंने मान लिया इसकी लेंथ है एल, इसकी ट्रैवल लेंथ है एल, ठीक है। जो यहाँ ट्रैवल कर रहा है अंदर आके, वो अगर मैं यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ देखूं तो ये भी हो गया टोटल मिला के एल। ये जो एक्स्ट्रा चला वो अंदर की तरफ चला, इतना जो पाथ है ना ये एक्स्ट्रा चला, और इसमें इसको कितना टाइम लगा ये इसका पार्ट डिफरेंस आपको दे देगा। और जब अंदर चलता है तो पार्ट डिफरेंस हम जानते हैं म्यू टी के बराबर हो जाता है। अगर थिकनेस टी है और अंदर जब चल रहा है तो वही थिकनेस एग्जैक्टली म्यू टी लिखी जा सकती है। तो पार्ट डिफरेंस हियर इज 2 म्यू टी। एक तो ये
म्यूटी, दूसरा यहाँ से म्यूटी, और नियर नॉर्मल इंसिडेंस बोला हुआ है, जिसमें मैं सीधा थिकनेस को टी ले सकता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका पाथ जो होगा वो लगभग लगभग ऐसा होगा, इसलिए मैंने इसको टी और टी ऐसा ले लिया। तो 2 म्यूटी इज द पाथ डिफरेंस हियर, एंड दिस पाथ डिफरेंस 2 म्यूटी इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो ये 3 आपने इसके करस्पॉन्डिंग लिया था, तो 3 इंटू लैम्डा आपने लिया था 420, ऐसा लेते हैं, या 2 इंटू 360 कर लो, 630 कर लो, एक ही बात है। तो ये पार्ट डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा, यहाँ से आप टी निकाल पाएंगे अपना 3 इंटू 420 डिवाइडेड बाई 2 म्यू। तो 3 इंटू 420 डिवाइडेड बाई 2 म्यू अपने को इसका लेना है, क्योंकि इसकी बात कर रहे हैं, सोप की बात कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की। तो ये आ जाएगा 1.4। सॉल्व करते हैं तो फाइनल आंसर ऐसे देख लेंगे कितना आएगा, कितना आ रहा है आंसर एक बार बताएंगे। ऑप्शन चेक कर लो, 420 आ नहीं सकता, 630 ज्यादा हो जाएगा, 450 शुड बी आंसर, क्योंकि ये लगभग 1.5 है, यहाँ 1.4 है, तो 420 से थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए, 420 से थोड़ा सा ज्यादा इस 450, ये आपका इसमें आंसर होना चाहिए। ठीक है, सो क्वेश्चन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन आपको बोला है कि ग्लास स्लैब है, उसके ऊपर सोप की फिल्म है, एक लाइट आ रही है, यहाँ से 2 रिफ्लेक्शंस होंगे, एक सोप फिल्म से रिफ्लेक्शन होगा, एक ग्लास से रिफ्लेक्शन होगा। ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट से ऊपर जाके मिलती हैं तो मैक्सिमा प्रोड्यूस करती हैं, करस्पॉन्डिंग टू दीज 2 वेवलेंथ्स यहाँ पे दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी पहले भी किया था, जहाँ पे व्हाइट लाइट वाली बात हम कर रहे थे, तो वही हमने यहाँ पे किया, हमने n लिखा और बोला है कि 2 एडजेसेंट मैक्सिमास, मतलब 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमास। तो n1 लैम्डा 1 n2 लैम्डा 2, इसके केस में आपने n1 फाइंड कर लिया, ये n फाइंड कर लिया, तो मतलब 2 मैक्सिमा मिल गए, थर्ड मैक्सिमा ऑफ 420 एंड सेकंड मैक्सिमा ऑफ 630, ये दोनों वहां पे कोइंसाइड कर रहे हैं, ये अपने को पता चल गया। अब ये मैक्सिमा तो पता चल गया, इसके करस्पॉन्डिंग अपने को पाथ डिफरेंस चाहिए, तभी अपन बता पाएंगे कि थिकनेस कितनी होनी चाहिए। पार्ट डिफरेंस यहाँ पे निकालना, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि पार्ट डिफरेंस कैसे निकालें। तो जो लाइट यहाँ पे आई, यहाँ तक गई, फिर इधर से आई और यहाँ गई, इन दोनों के लिए ये लेंथ तो कॉमन है, ये वाली दोनों में कॉमन है, ऊपर जितना चल रहा है वो भी दोनों में कॉमन है, बचा कितना, ये वाला पोर्शन बचा। और क्योंकि नियर नॉर्मल है ना, इसलिए मैं सबको ये बराबर ले पा रहा हूँ, इसको भी मैं बराबर ले पा रहा हूँ, क्योंकि नियर नॉर्मल की बात है। नियर नॉर्मल में ये आपको पार्ट डिफरेंस चाहिए, जब एक मीडियम के अंदर चलती है तो टी थिकनेस पे पार्ट डिफरेंस आता है म्यू टी के बराबर, वही वेलोसिटी वाली बात है, वेलोसिटी कम हो जाती है, पार्ट डिफरेंस वैसा ऐसा भी है। तो म्यू टी इज द पार्ट डिफरेंस हियर, तो म्यू टी यहाँ से यहाँ, फिर म्यू टी यहाँ से यहाँ, 2 म्यू टी इज द टोटल पार्ट डिफरेंस, उसको अपन ने एन लैम्डा के बराबर किया और यहाँ से अपने को टी मिल पाया। तो ये क्वेश्चन क्लियर है अभी, यस और नो? Yes, sir. चलिए ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, और अपन ने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, 17 क्वेश्चन कर लिए हैं, 13 क्वेश्चन इसमें बाकी हैं, तो मैं पीडीएफ आपको भेज देता हूँ, आप लोग ये क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, नीचे इसके सॉल्यूशंस भी एक बार वहां से देख लीजिए, और फिर अपन आप ये ना जो मैं भेज रहा हूँ आपको ये करते रहिए, क्योंकि अपन फिर एक दिन बैठेंगे और उन सबके डाउट एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जितने भी मैंने भेजे हैं आपको सॉल्व करने हैं सारे पॉजिटिवली। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखिए अपना, तब तक के लिए बाय बाय। बाय सर।